जय हिंद दोस्तों। द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है, वर्डिक्ट दिया है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल को देखना भी जो है वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है कि व्यूइंग इन प्राइवेट या फिर डाउनलोड कर रहे हैं स्टोरीज जो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं कोई भी पोर्नोग्राफिक एक्ट जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो वो जो है बेसिकली क्रिमिनल लायबिलिटी के अंडर आएगा, अंडर दी पॉक्सो जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है उसके अंडर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर। चलिए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट किया है कि जो टर्म है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वो जो एक मिसनोमर की जैसे है और ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है पूरा एक्सटेंट ऑफ द क्राइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट किया है कि जो टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको रिप्लेस किया जाए विद द टर्म चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल CSEAM। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है सारी कोर्ट्स को अक्रॉस द कंट्री कि इस टर्म को चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिप्लेस किया जाए विद द टर्म CSEAM। और एक पॉक्सो के अंदर अमेंडमेंट की भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। अब ये जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये वर्डिक्ट आया है एक PIL के अगेंस्ट। एक PIL फाइल किया गया था, जस्ट राइट फॉर द चिल्ड्रन अलायंस करके एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। इन्होंने एक PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दी मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि पोजेशन और स्टोरेज अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल का है, सिर्फ अगर पोजेशन है या फिर स्टोरेज किया हुआ है पोर्नोग्राफिक मटेरियल, तो वो एक ऑफेंस नहीं होगा अंडर दी पॉक्सो एक्ट। और हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी कंक्लूड किया था कि अगर आप वॉच कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं पोर्नोग्राफिक एक्ट्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन प्राइवेट डोमेन्स के अंदर, तो वो भी एक क्राइम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस PIL को सुना गया तो 3 जजेस की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे, उन्होंने कहा कि सेक्सुअल एक्ट जो है वो एक बिगिनिंग होता है चाइल्ड के विक्टिमाइजेशन का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में पार्लियामेंट को अर्ज किया है कि वो सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर करें कि पॉक्सो एक्ट जो है उसको अमेंड किया जाए और जो ये टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसको सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस किया जाए विद द टर्म चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल CSEAM। ठीक है, कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन भी दिया कि हाई कोर्ट ने कैसे मिस कर दिया सेक्शन 15 जो है पॉक्सो का। सेक्शन 15 जो है वो क्रिमिनलाइज करता है स्टोरेज एंड पोजेशन ऑफ द चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल। कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल है अगर उसका स्टोरेज या पोजेशन पाया जाता है तो वो सेक्शन 15 जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंडर अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 67B जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि ये जो सेक्शन है 67B ये केवल यूज, ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन जो ऑब्सीन मटेरियल का है सिर्फ उसको ही पेनलाइज नहीं करता है, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको भी पेनलाइज करता है, जिसके अंदर अगर ब्राउजिंग है, क्रिएशन, कलेक्शन, ऑनलाइन फैसिलिटेशन या फिर इंसाइटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इनटू एनी सेक्सुअल एक्ट और कंडक्ट एन ऑफेंस। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी ब्राउज कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को फैसिलिटेट कर रहे हैं या फिर चिल्ड्रन को इंसाइट कर रहे हैं इनटू द सेक्सुअल एक्ट, तो ये सब जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है सेक्शन 67B के अंडर। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और डेफिनेटली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या फिर चिल्ड्रन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों, तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी के अंदर एक नया मोड सामने आया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने अभी नोटिस इशू किया है तमिलनाडु की एक फर्म है AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को और दी चार्जेस ऑफ घी अडल्ट्रेशन या घी में मिलावट के चार्जेस के ऊपर इनको नोटिस इशू किया है। इन्होंने शो कोज नोटिस देके तमिलनाडु की इस कंपनी को जो AR डेयरी है इनको पूछा है कि आपका जो लाइसेंस है
सेंट्रल लाइसेंस है वो सस्पेंड क्यों नहीं करना चाहिए। और ये एक्शन अभी इनिशिएट किया गया है जब इस कंपनी के 4 सैंपल जो हैं वो फूड स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को मीट करने में फेल हुए हैं। जो टीटीडी है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, उन्होंने बेसिकली सैंपल्स जो हैं वो एनडीडीबी की जो लैब है, काफ लैब जो है आनंद गुजरात में, वहाँ पे भेजे हैं फॉर द टेस्टिंग। और जो ये तमिलनाडु की कंपनी है AR डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके सैंपल्स नहीं मीट कर पाए स्टैंडर्ड को, पैरामीटर्स को, और उसके अंदर अडल्ट्रेशन पाया गया है विद पाम ऑयल एंड एनिमल फैट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसमें एक्शन हुआ है। और साथ ही साथ बीजेपी लीडर जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जो तिरुपति लड्डू वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इसके अंदर कोर्ट मॉनिटर्ड जो है वो जांच होनी चाहिए इनटू द एलिगेशन ऑफ यूज ऑफ द एनिमल फैट इन मेकिंग द लड्डूज। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अगले आर्टिकल में द हिंदू के एडिटोरियल की हम बात करेंगे, जिसमें एडिटर ने कहा है कि तिरुपति लड्डू जो है इस पूरे मामले को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तिरुपति लड्डू का जो पूरा इशू है इसमें आइडियली पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल ही नहीं है। ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं कि एडिटर ने क्या अपनी ओपिनियन रखी है। तो एडिटर के अकॉर्डिंग अभी जो ये एडल्ट्रेशन के चार्जेस हैं ये तो काफ़ी सीरियस हैं अपने आप में, इसका नेचर काफ़ी सीरियस है और इस पे पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। राइट फ्रॉम तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू एलिगेशन लगा रहे हैं अपने प्रेडेसेसर YS जगनमोहन रेड्डी पे, और इसके अंदर बीजेपी ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की है और सुब्रमण्यम स्वामी तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की मांग कर रहे हैं। बट मज़ेदार बात इसके अंदर ये है कि ये सब पूरी कंट्रोवर्सी के बावजूद, अडल्ट्रेशन चार्जेस, मिलावट के चार्जेस लड्डू में, सब कुछ के बावजूद भी जो डिवोटीज़ हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके फेथ में कोई कमी नहीं आई है और ना ही इससे उनके वहाँ मंदिर में दर्शन के जाने की गति में कोई असर पड़ा है और ना ही लड्डू के सेल के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ा है। लड्डू का सेल जैसे हो रहा था वैसे ही अभी भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये पूरा जो मैटर है कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन रेज किया है एडिटर ने। और एडिटर के अकॉर्डिंग जो इसके सैंपल्स भेजे गए थे सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड, दैट इज काफ, आनंद गुजरात में भेजे गए थे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एफिलिएटेड, एनडीडीबी का जो एफिलिएटेड बॉडी है बेसिकली, वहाँ लड्डू के सैंपल्स 9 जुलाई को भेजे गए थे, लेकिन और इसकी रिपोर्ट जो है वो 16 जुलाई को आ चुकी थी। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू हैं उन्होंने इसके रिजल्ट सितंबर में अनाउंस किए। अभी जो स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं हरियाणा महाराष्ट्र में, तो क्या कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इनके रिजल्ट को जो है वो लेट से अनाउंस किया गया। और दूसरा जो एनालिसिस आया है, जो रिपोर्ट आया है, इसके अंदर जो फॉरेन फैट की बात की जा रही है उसका तो रेंज ही बहुत बड़ा दिया गया है, जैसे सोयाबीन, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर, रैपसीड, कॉटन सीड से लेके फिश ऑयल, पाम ऑयल, बीफ टेलो एंड लार्ड की बात की जा रही है। जो काफ है जिसने इस सैंपल्स के रिजल्ट्स दिए हैं, उन्होंने भी बहुत सारे कैविएट ऐड कर लिए हैं अपने रिजल्ट के साथ में, कि जो गाय हैं उनको कब खाना खिलाया गया था, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, उनको जो फीड दिया गया क्या उसके अंदर कोई वेजिटेबल ऑयल था, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ पैरामीटर्स। तो एडिटर का इसके अंदर यही कहना है कि जो सैंपल्स हैं वो एपेक्स बॉडी फॉर द फूड जो क्वालिटी चेक के लिए है वो गाजियाबाद के अंदर है, नेशनल फूड लेबोरेटरी NFL, वहाँ नहीं भेज के काफ में क्यों भेजे गए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क पुट कर रहे हैं एडिटर। और अकॉर्डिंग टू एडिटर ये पूरा मामला जो है वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, फूड क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड मामला है और जिसकी जांच लैब्स को करनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल अखाड़े के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट द हिंदू के एडिटर का ओपिनियन है तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में कवर करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस का जो समिट ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस हो रहा है अभी, वहाँ पे बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नॉट इन द बैटलफील्ड। इसका मतलब कि मानवता की जो सफलता है वो हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जो समिट ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस में, जब विश्व के कुछ देश जो है वो युद्ध में इन्वॉल्व हैं
उस समय इस तरह की बात करना हमारी लीडरशिप को दिखाता है। और उन्होंने आह्वान किया ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस का, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा कि इंडिया जो है वो रेडी है अपना डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरे विश्व के साथ में साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। और उनके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल पीस है, जो विश्व शांति है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे वैश्विक संस्थान हैं, उसमें कितने रिफॉर्म्स जो हैं हम लोग कर सकते हैं, कितने सुधार हम लोग कर सकते हैं। तो उसी पे हमारी वैश्विक शांति या फिर ग्लोबल पीस जो है वो डिपेंड करती है। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स या सुधार की बात की। और उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स के अंदर इसके एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा नीड है, जिसमें इसके परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनके नंबर को बढ़ाया जाना चाहिए, और इंडिया का, अफ्रीका का और दूसरे क्षेत्रों का भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से टेररिज्म तो या आतंकवाद जो अभी भी हम सभी के लिए सीरियस थ्रेट है, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सीरियस थ्रेट है, परंतु जो साइबर है, मैरीटाइम और जो स्पेस डोमेन है, वो भी नए थ्रेट्स या फिर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जैसे इमर्ज हो रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक्ड अबाउट, जो ये 2 डेज का यूनाइटेड नेशंस का समिट ऑफ द फ्यूचर हुआ रिसेंटली उसमें। तो ऐसा कहा मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस के अंदर। दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन के बारे में। तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्लेज किया है इंडिया का अनवेवरिंग सपोर्ट टू द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, और उन्होंने टॉक्स की हैं प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन महमूद अब्बास के साथ में ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू यूनाइटेड नेशंस। रिसेंटली इंडिया ने यूएन रेजोल्यूशन जो था कॉलिंग अपॉन इजराइल टू वैकेट दी, जो उन्होंने पैलेस्टीन को ऑक्यूपाई किया हुआ था टेरिटरीज को, विद इन 12 मंथ्स उनको वैकेट करने का ऐसा रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशंस का। तो इंडिया ने उसमें वोट नहीं किया था, इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन दैट रेजोल्यूशन। इंडिया ने उस रेजोल्यूशन पे वोट करने से एब्सटेन किया बिकॉज उस रेजोल्यूशन की वजह से इजराइल पे आर्म्स एक्सपोर्ट सैंक्शंस लग जाते और दूसरे और तरह के सैंक्शंस लग जाते। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया ने वोट नहीं किया। इंडिया ने अपने एक्सप्लेनेशन में ये कहा है कि इंडिया चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में ब्रिजेस बनाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डीप कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है अभी अनफोल्ड गाज़ा के अंदर, या फिर सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरीके से क्रिएट हो रही है उस रीजन के अंदर। और साथ ही साथ ये भी रीअफर्म किया है कि इंडिया का जो है वो अनवेवरिंग सपोर्ट है विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, और पैलेस्तीन को दी जाने वाली हर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो कंटिन्यू की जाएगी इंडिया के द्वारा। और इंडिया ने एम्फेसाइज किया है कि जो ओनली 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उससे शांति या फिर पीस जो है वो डिलीवर होगा। उन्होंने कॉल अपॉन किया है फॉर द सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, सारे बंधकों को छोड़ दिया जाए और डिप्लोमेसी और डायलॉग जो है वो बेसिकली नॉर्मलसी पे आए, वो कंटिन्यू हो, ऐसा उन्होंने एम्फेसाइज किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंडिया एंड पैलेस्टीन एट द यूनाइटेड नेशंस। तो दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।